हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रिपीटेड समझ क्वेश्चन हम आपको लाए हैं। 30 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा। हमारा प्रश्न है किस प्रश्न हमारा है पहला कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरनि तनुजा तट तमाल बहुछाए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? प्रेक्षा अलंकार, शांतिमान अलंकार, संगति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर तो शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है एक ही वर्ड की, ठीक है। तो वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, सॉरी, ठीक है ना। तो वर्ड की आवृत्ति बार बार, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? खाने में परहेज करना, दिखावटी परहेज, परहेज ढोंग करना, रहस्यमय बने रहना। दिखावटी परहेज, ये परहेज लिखा है, परहेज, ठीक है। तो हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा, दिखावटी परहेज। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा प्रश्न तीसरा है, पंचमाक्षर कहलाते हैं। पंचमाक्षर कहलाते हैं। पंचमाक्षर अंग, य, ण, न, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये सभी है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है? क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इसमें लास्ट में जो अक्षर आते हैं हमारे ङ, य, ण, न, म, ये लास्ट के जो अक्षर आते हैं हमारे, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। अघोष वर्ण ग, ज, ट, म। अघोष वर्ण क्या है? ग हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ट पहला और दूसरा ये क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा क्या होते हैं? ये अघोष वर्ण होते हैं। और तीसरा चौथा पाँचवा ये क्या होता है? सघोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। इनको घोष भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? घोष। सघोष को घोष वर्ण भी बोलते हैं। तो अघोष वर्ण पूछा है तो हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हमारा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस। श्रृंगार रस, ये मिसप्रिंट है। श्रृंगार रस, याद रखिएगा। श्रृंगार रस को हम क्या बोलते हैं? रसराज कहते हैं, रसराज, ठीक है, रसराज कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निराला जी को, रामचंद्र शुक्ल को, सुमित्रानंद पंत को, बिहारी लाल को। किसे कहेंगे? ये दोनों गलत हो जाएगा। बिहारी लाल भी नहीं, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को जो है वो सुकुमार कवि, ये कवि लिखा है रहेगा, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रानंद पंत को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है क्या है? वाचाल। वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल, जो जल्दी चलता है, जो जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप हो। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा, जो युद्ध में स्थिर हो। जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर हो। आपके आंसर के लिए क्या है? यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हमारा सही है। जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है तुरंग। तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तुरंग का पर्यायवाची है, क्या है? शेर, मनुष्य, ईश्वर, घोड़ा। घोड़ा जो हमारा सही हो जाएगा, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। शेर, शेर को क्या कहते हैं? पर्यायवाची देखिए शेर का, वनराज, पशुराज, सिंह, केसरी, केसी, ये कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य क्या बोलते हैं? मनुष्य का मनुज, नर, मानव, ठीक है। ईश्वर क्या बोलते हैं? ईश, भगवान, परमेश्वर, ठीक है। घोड़ा क्या होता है? अश्व, घोटक, वाजी,
वाजी तुरंग, क्या हो जाएगा? तुरंग। ठीक है, ये घोड़ा का पर्यायवाची, ये सही हो जाएगा। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना, नाक में चोट लगना, जिद जिंदा प्रार्थना करना, चापलूसी करना, ये सब गलत हो जाएंगे। हमारा नाक रगड़ना मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है पंच पवन, पवन संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का प प्लस वन, प प्लस वन, प प्लस अवन प्लस ख है कि प प्लस वन, ग में है प प्लस अन, पो प्लस अन, घ का है प प्लस, इन दोनों में कौन सही है? पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा? पवन, पवन। ठीक है, ये इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि किसको कहते हैं? जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं है, वो अयादि संधि हो जाता है। ठीक है, हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति है किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी है, ये मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी लिखा है, मॉन्टेसरी होगा। ठीक है, ये क्या है? डेकराली, छाप देते हैं डेकराली। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें से कौन सही नहीं है? मतलब भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, नहीं पूछा है तो अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ये क्या है? ये हमारा है अभिक्रमित अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन ना, ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। आइए बात समझ में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में ये स्पर्श व्यंजन, अगला प्रश्न ये है। हाँ, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 28, 25, 29, 30। तुम्हारा 25 सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, ये हो गया ना। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कितनी है? 25 है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या है? य, र, व, ल नहीं, य, र, ल, व, श, स, श, श, ह, ये भी नहीं, अ, ये भी नहीं, क और ख, ये क्या है? क, ख क्या है हमारा? स्पर्श व्यंजन सही हो गया। ठीक है, घ, क और ख, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होगी? संयुक्त व्यंजनों की संख्या, पहला 1, 3, 2, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। श्र, छत्री, छ, ज्ञ और त्र, ये होते हैं। ठीक, श्र कैसे बनता है? श प्लस र से बनता है श्र। छ कैसे बनता है? क धन श। यह कैसे बनता है? ज प्लस य से ज बनता है। तो त्र कैसे बनता है? ये देखिए, त प्लस र से क्या बनता है? त्र। ठीक है, ये त्र बनता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन श्र बना हुआ है किससे? श, र। हाँ, ये दिया हुआ है इसलिए पहला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, दी जाए। इसका मतलब फ्रॉबेल का, मॉन्टेसरी का, किलपैट्री का, महात्मा गांधी का, ये तीनों नहीं है। महात्मा गांधी, ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी, इनका विचार था कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। किसमें दी जानी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी पालन पोषण होता है एक निश्चित परिवेश में होता है। ठीक है, तो पूछना हिंदी व्याकरण के जनक कौन है?
कच्चायन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया, जेसुआ केटलर, कामता प्रसाद गुरु। जेसुआ केटलर हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? जेसुआ केटलर है। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण का पाणिनि, व्याकरण का पाणिनि कौन है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि है कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? पहला 3, 2, 4, कोई नहीं, 2 होता है। ओष्ठ के आधार कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक आवृत्तमुखी होता है, एक आवृत्तमुखी होता है जिसको बोलते हैं अवर्तुल, अवर्तुल सॉरी अवर्तुल, अवर्तुल ऐसे अवर्तुल। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा है वर्तुल, वर्तुल। ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। ठीक है, उसके आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। आइए अर्ध स्वर में, अर्ध स्वर में विवृत स्वर है, विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है ना। कौन सा होगा? अर्ध विवृत स्वर है आ, ओ, ऐ, औ, ए, उ। ख ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ओ, ए, ओ, ओ, ए, औ। ये क्या हो जाएगा हमारा? खुला, अर्ध विवृत स्वर। इसका मतलब होता है खुला। कैसा खुला? आधा खुला। अर्ध विवृत स्वर आधा खुला मुंह। ओ, ए, औ कहेंगे तो हमारा आधा मुंह खुलेगा। ए क्या है? अर्ध समृद्ध है। ए क्या है? अर्ध समृद्ध, इसमें आधा मुंह बंद रहता है। ठीक है, उ क्या है? समृद्ध स्वर है, ये लगभग बंद होते हैं, इसमें लगभग क्या आता है? मुंह बंद होता है लगभग। आ क्या? इसमें पूरा मुंह खुल जाता है, विवृत इसको बोलते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कृपण। कृपण शब्द है, कृपण शब्द है। कौन सा शब्द है कृपण? तत्सम, तत्सम, देशज, विदेशज, तत्सम शब्द हो गया। कृपण क्या है हमारा? तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम। ठीक है ना, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद कौन सही है हमारा? आशीर्वाद क हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क। ठीक है, यस ये लिखा था आशीर, एक मिनट, आशीर्वाद ऐसे लिखाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। अगला प्रश्न हमारा है, हमारा अगला प्रश्न है अनुस्वार चिन्ह से संबंधित है। अनुस्वार चिन्ह है जंगम, मंगल, शेर, क ख दोनों। शेर नहीं है, अनुस्वार किस में लगा है? जंगम और मंगल। ठीक है, जंगल, मंगल, ये क्या है? हमारा अनुस्वार है। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। द्विज, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? दांत, पक्षी, ब्राह्मण, सभी। ये तीनों जो है हमारा द्विज शब्द है। द्विज शब्द मतलब 2 बार जन्म लेने वाले। द्विज का अर्थ क्या होता है? 2 बार जन्म लेना। ठीक है, तो सभी हमारा हो जाएगा, द्विज शब्द का अर्थ हो जाएगा दांत भी होता है, पक्षी भी होता है और ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में बंदर का तुकांत है। बंदर शब्द का तुकांत क्या है? नकल, अंदर, समंदर। तुकांत मतलब एक जैसा दिखने वाले शब्द, एक जैसा प्रयोग करने वाले शब्द हो गए। तो नकल होगा नहीं, अंदर, समंदर। ठीक है, अंदर, समंदर, समंदर, धुरंधर, धुरंधर। ठीक है, अंदर, समंदर। ठीक है, पोरबंदर, ये सब क्या हो जाएंगे? तुकांत शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुकांत शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो ये ख और ग सही हो जाएगा। उपासना शब्द का अर्थ, उपासना शब्द का अर्थ है ध्यान, स्मरण, क ख दोनों, नमस्कार करना, ये नहीं होगा। तो ये हमारा दोनों सही है, क और ख ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है?
प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु चंद्र, रामकृष्ण वर्मा, रामपुरा वर्मा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए छोटा सा देखते हैं हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु, ठीक है। इनका जन्म जो है इनका जन्म 9 सितंबर को हुआ था, 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1850, ठीक है ना, 1850 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था, वैश्य परिवार। रचनाएं के बारे में बात करते हैं इनका। प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, ठीक है। विनय प्रेम 50, विनय प्रेम 50, विनय प्रेम 50, ठीक है, प्रेम 50। नील देवी, नील देवी, नील देवी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। बंदर सभा, बंदर सभा, ठीक है, बंदर सभा। कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र। मधुमुकुल, 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 राम संग्रह, राम संग्रह, राम संग्रह और होली, होली आदि बहुत सी रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका के जो है कौन सी भाषा का है? अवधी भाषा, खड़ी भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा। इसको लिखे हैं तुलसीदास जी ने, तुलसीदास, तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। किस भाषा में लिखा है? वो है ब्रज भाषा। किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ेंगे हम। राम एक आज्ञाकारी बालक है, राम एक आज्ञाकारी बालक है। इसमें विशेषण है, राम आज्ञाकारी एक बालक। राम कैसा बालक है? विशेषण पूछेगा कैसा, इसी से प्रश्न पूछेंगे कैसा बालक है। राम कैसा बालक है? आज्ञाकारी बालक, तो आज्ञा क्या है? उसकी विशेषता है, ठीक है, राम आज्ञाकारी बालक है। ये तीसरा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नवरत्न में समास है अव्ययभाव, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष समास। हमारा आ जाएगा द्विगु समास। नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न ये क्या है? नौ क्या है? संख्या है, क्या है? संख्या। तो नवरत्न हमारा हो गया द्विगु समास। पंचवटी, पंचवटी, चौराहा, चौराहा, ठीक है, चौराहा, ठीक है ना, ठीक है। ये जिसमें संख्या आ जाए ये क्या होगा? हमारा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा है आपका, आप सभी लोगों के बीच में है। 30 क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, कितने आपका सही होंगे। ऑप्शन जितने सही होंगे आप उसका आंसर कीबोर्ड या कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपके ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। इसी तरह हम आपको अगला क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार सभी लोग को। होली की शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी को एक साथ खुशियाँ मनाइए अच्छे से। धन्यवाद।